जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, कब लॉन्च करी गई थी, क्या एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा जा सकता, किसानों के लिए कैसे लाभकारी हो सकती, सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसे शॉर्ट फॉर्म में PMFBY बोलते हैं। तुम्हें यहाँ समझ में आ गया होगा बीमा। बीमा मतलब बीमा करने की बात करी जा रही, किसकी? फसल की। तो फसलों के बीमा के लिए एक योजना शुरू करी गई थी, कब? 2016 में। तो दोस्तों, आजकल पहले ये समझो पेपर में प्रश्न कैसे पूछ रहा हो, इतने डिटेल में तुम्हें लिखा हुआ नहीं मिलने का पेपर में कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देगा PMFBY। अगर तुमने ये योजना पढ़ी होगी तो इसका अर्थ निकाल के एकदम क्वेश्चन को अटेंड कर लोगे। लेकिन अगर तुमने ये योजना पढ़ी नहीं है, इसके बारे में कभी सुना नहीं है, तो ये दिमाग में इसकी फुल फॉर्म ही बनाते रह जाओगे। क्वेश्चन या तो गलत कर पाओगे या छोड़ पाओगे। तो इससे पहले शॉर्ट फॉर्म में भी और लॉन्ग फॉर्म में भी अच्छे से समझ लिया करो ताकि तुमसे क्वेश्चन गलत ना हो। देखो, लॉन्च कब करी गई थी? 2016 में, तुम्हें बता भी चुका। 18 फरवरी 2016 को लॉन्च करी गई। किसके द्वारा करी गई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च करी गई थी। तो पेपर में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता। किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ही आती। आज का जो प्रश्न है वो ये है कि तुम ये बताओ, अभी हाल ही में किसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री बनाया गया? ये पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता। देखो, इसमें जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इस योजना में देखो हमारे यहाँ पे ना दो तरीके के राज्य हैं। एक तो नॉर्थ ईस्ट वाले, जहाँ पे पहाड़ बहुत ज़्यादा हैं, पहाड़ी राज्य। एक होते हैं सिंपल राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। तो ऐसे देखो, जहाँ पे हिली एरिया है, हिली मतलब पहाड़ी एरिया है, वहां पे केंद्र सरकार इस योजना में 90% देगी। यानी कि जितना भी इस योजना में खर्च आएगा उसमें केंद्र की सरकार 90% अपना उसका खर्चा उठाएगी, और जो 10% है वो राज्य की सरकार देगी। और अगर सिंपल राज्य की बात करें, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, तो इसमें 50% उत्तर प्रदेश की सरकार देगी, 50% केंद्र की सरकार देगी। इसमें खर्चे जो बीमा योजना में लगेगा। इसका उद्देश्य क्या था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लॉन्च करने का? तो अप्रत्याशित घटनाओं के कारण फसल, देखो हमारे देश में कभी तो सूखा पड़ जा रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, कभी इतनी बारिश हो रही कि लोगों से संभल नहीं रही, लोग बह ही जा रहे हैं उसमें। तो ऐसी कंडीशन में लोग ही थोड़ा बहते, फसलों का भी नुकसान होता। पिछली बार बारिश की वजह से पूरे गन्ने का नाश हो गया, क्योंकि गन्ने में रोग लग गया और बीमारी की वजह से गन्ना सही से पनप नहीं पाया और किसानों का नुकसान हो गया। तो ये घटनाएं लगी रहती किसानों के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ पर अधिकांश जो फसल है वो क्या है, मानसून के ऊपर डिपेंड करती। अगर सूखा पड़ गया तो फसल वैसे बर्बाद, ज़्यादा वर्षा हो गई तो फसल बर्बाद हो ही जानी। तो ऐसी घटनाओं से बचने के लिए देखो, अप्रत्याशित घटनाओं के कारण फसल की हानि क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता देना। जो अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं, जो मैंने तुम्हें बताई, इसके कारण जो फसलों का नुकसान होता उसकी भरपाई करने के लिए ये बीमा योजना लॉन्च करी गई थी। और इसका देखो और भी उद्देश्य था, किसानों को नवीन कृषि एवं आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। जो किसान होते हैं उन्हें न्यू टेक्नोलॉजी कैसे अपना सकते हैं। दरअसल हमारे यहाँ पे जो किसान है ना, वो परंपरागत कृषि करना चाहते हैं एक तरीके से, मतलब जैसे चला आ रहा है ना पैटर्न, उसे फॉलो करना चाहते हैं, नया तरीका नहीं अपनाना चाहते। क्यों? क्योंकि रिस्क होता है इसमें। तो उस रिस्क को कम करने के लिए और नवीन कृषि टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए ये बीमा योजना लॉन्च करी गई थी। मतलब ये भी इसके उद्देश्य में आता। और दोस्तों, ये जो बीमा कवरेज है, ये बुआई से लेकर कटाई तक, जिस दिन तुम फसल बोगे उस दिन से जब तक कटाई होगी तब तक तुम इसके दायरे में आ जाओगे। तो दोस्तों, ये तो हो गया इसका उद्देश्य। अब तुम कहोगे ऊपर की बात होगी, अंदर की बात बताओ क्या है। दरअसल अगर तुम कोई खरीफ की फसल बो रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि यार इसमें रिस्क ज़्यादा है, तो इसमें तुम्हें 2% प्रीमियम देना पड़ेगा। प्रीमियम तो समझते हो ना, तुमने बीमा करवाया होगा अपना, तो कुछ पैसे दिए होंगे ना, या कि कुछ किस्त जारी होगी ना तुम्हारी, तो वो क्या होता? प्रीमियम होता। ऐसे ही खरीफ की फसल के लिए अगर तुम अपना बीमा करवा रहे हो प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत, तो तुम्हारा जो क्या होगा, खरीफ की फसल के लिए तुम्हें 2% प्रीमियम देना होगा। खरीफ की फसल कौन सी होती है? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, इस तरीके की फसल जो खरीफ मतलब खराब मौसम में बोई जाती, ऐसा समझ लो याद करने के लिए। रबी की जो फसल होगी उसमें 1.5%, 1.5% तुम्हें प्रीमियम देना होगा, जैसे जौ, चना, सरसों, आगे समझ में। और जैसे वाणिज्यिक फसल होगी या बागवानी फसल होगी, इनमें 5% तुम्हें प्रीमियम देना होगा। अगर तुम्हें इस बीमा का फायदा उठाना तो ये तुम्हें 5% प्रीमियम देना पड़ेगा। जो बागवानी फसल है, जैसे
कॉफी हो गई, कपास हो गई, वाणिज्यिक फसल है, इनके लिए कितना 5%। और मैं तुम्हें बता दिया रबी के लिए कितना 1.5%। और दोस्तों इसमें देखो कागजात क्या लगने वाले हैं, ये तो समझ में आ गया ना। अगर नया हो तो कमेंट बॉक्स ओपन में बताना जरूर। आधार कार्ड, पासबुक, खसरा नंबर, भूमि संबंधी दस्तावेज, जो भी तुम्हारी जमीन के कागजात है वो इसमें लगेंगे। और बुआई प्रमाण पत्र होना चाहिए, तुमने किस चीज़ की बुआई करी, कौन सी फसल तुमने बोई, उसका पता होना चाहिए, यानी कि उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्लस एक चीज़ और इसमें लगेगी कि पटवारी या प्रधान के द्वारा एक प्रमाण पत्र बनाया जाएगा फसल का, वो भी इसमें लगने वाला। और दोस्तों एक चीज़ और अभी तुम्हें बता दूं, इसके अंदर भारत के सभी किसान आते हैं, चाहे वो छोटे हों, चाहे वो मध्यम हो, चाहे वो बड़े हों, और इवन वे किसान भी इसके अंतर्गत आते जो बटाईदार है। तो दोस्तों ये था लेक्चर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तुम्हें कैसी लगी? अगर ये पसंद आया हो तो लाइक करना। मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।